नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और 5 का प्रहार में हम बात करेंगे रिपब्लिक भारत की उस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की जो हम लगातार आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरह से पंजशीर के शेरों ने, पंजशीर के बेटों ने वो कर दिखाया है आखिरकार जिसके लिए वो जाने जाते हैं। देखिए, पहले रूस भागता है, फिर तालिबान भागता है और फिर अब दुम दबाकर वहां से भागा है पाकिस्तान। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कि उसके 21 जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं, जिसमें से 4 तो अधिकारी लेवल के ही हैं। कई लोग इसमें, कई जो सैनिक और उसके हैं वो इसमें घायल हुए हैं। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह से अपना जो पाला हुआ है यानी कि तालिबान, उसकी मदद के लिए वो पंजशीर में गया था। लेकिन पंजशीर घाटी इसीलिए जानी जाती है कि जो अटैकर है उसके लिए वो ग्रेवयार्ड है, लेकिन जो डिफेंडर है उसके लिए वो स्वर्ग है। इसी से जुड़ी ये एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है कि किस तरह से पंजशीर में जोरदार झटका लगा है पाकिस्तान को, किस तरह से एक बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा है। आपको बता दें कि मेजर जनरल आदिल रहमानी पंजशीर से भाग गया है। मेजर जनरल आदिल रहमानी को ही दरअसल इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई थी और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कि वो काबुल में किसी होटल में छिपकर बैठा हुआ है। पाकिस्तान सेना को भारी नुकसान हुआ, जिसके बाद ये यहां से भागकर काबुल के होटल में छिपा हुआ है और पाकिस्तान ने अपनी जो एसएसजी बटालियन साथ में लेकर गया था आदिल रहमानी, उसे भी वापस बुला लिया गया है। तो आप देखिए कि किस तरह से ये पंजशीर की वो घाटी है। बार बार मैं ये कह रही हूं कि ये घाटी की खासियत है कि आप देखिए कि ऐसे ही रूस नहीं भागा, ऐसे ही तालिबान नहीं भागा, बल्कि अहमद मसूद ने तो ये कहा था कि तालिबान में तो अकेले मादा ही नहीं है, वो तो आईएसआई उसको मदद कर रही है, पाकिस्तान उसको मदद कर रहा है। और एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो ये कि पंजशीर में कितना नुकसान दरअसल पाकिस्तान को हुआ है। 21 उसके जो सैनिक है, जो जवान हैं, वो मारे गए हैं और आपको बता दें कि इसमें से 4 अधिकारी हैं जो इस लड़ाई में, इस भीषण जंग में जो पंजशीर में हुई उसमें मारे गए। पेशावर सैन्य अस्पताल जो हैं वो खाली करा लिए गए हैं। MI-17 से घायल पेशावर लाए गए हैं और आप ये समझ लीजिए कि जो आवाम है वहां की, उसको मनाही है कि वो यहां इन अस्पतालों में ना आए। पंजशीर से दुम दबाकर भागा पाकिस्तान, मार खाया तो वापस भागा आतंकिस्तान। आसमान से आई तबाही, आतंकिस्तान की शामत आई। पंजशीर के शेरों ने वो कर दिखाया जिसके लिए दुनिया उसे जानती है। रूस और तालिबान के बाद अब पाकिस्तान भी पंजशीर के वार के बाद दुम दबाकर भाग रहा है। पंजशीर में अपने पाले तालिबान को बचाने आई पाकिस्तानी सेना को कुछ ही दिनों में भारी नुकसान उठाना पड़ा। सूत्रों की माने तो अब तक पाकिस्तानी सेना के 21 से ज्यादा जवान मारे जा चुके हैं, जिनमें 4 अधिकारी हैं जबकि कई और घायल हैं। घायलों को पाकिस्तानी सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से इलाज के लिए सैन्य अस्पताल ले जाया जा रहा है। पाकिस्तान ने कई सैन्य अस्पतालों में आम नागरिकों के इलाज पर रोक लगा दी है। इससे साफ है कि पंजशीर के शेरों ने पाकिस्तानी सेना पर ऐसा प्रहार किया है कि उनके होश फाख्ता हो गए हैं। पंजशीर में पाकिस्तान ने एसएसजी बटालियन, तोपखाना, ड्रोन, हेलीकॉप्टर तैनात कर रखे थे। पाकिस्तान ने सोचा था कि ताकत के दम पर वो अजय पंजशीर घाटी को जीतकर उसको तोहफा देंगे, लेकिन कुछ दिनों की लड़ाई में ही ये साफ हो गया कि पाकिस्तानी सेना जीतना तो दूर, यहां लड़ भी नहीं पा रही। इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी मेजर जनरल आदिल रहमानी को दी गई थी, जो कि पंजशीर से भागकर काबुल पहुंच चुका है। एसएसजी बटालियन को भी पंजशीर से वापस बुलाया गया है। साफ है कि बाजवा के कागज के सूरमाओं को पंजशीर ने बता दिया है कि इसे दुश्मनों के लिए मौत की घाटी क्यों कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इसी बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, पंजशीर में युद्ध का आज 18वां दिन है और देखिए युद्ध, भीषण युद्ध लगातार वहां पर जारी है। अमराज की अगर बात करें तो अमराज में एनआरएफ और तालिबान के बीच भीषण युद्ध हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक एक अपडेट आपको दे रहे हैं। पंजशीर में युद्ध का 18वां दिन है और इस समय नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट और तालिबान के बीच में वहां पर भीषण युद्ध हो रहा है। अमराज की अगर बात करें, तस्वीरें देखिए, लगातार हमने देखा था कि किस तरीके से तालिबान दावा कर रहा था कि पंजशीर पर कब्जा कर लिया है, लेकिन अभी भी उस दावे को खारिज किया गया है। और जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हुई और जिस तरीके से नॉर्दर्न अलायंस के जो लोग हैं, जो लड़ाके हैं, वो लड़ रहे हैं, उससे सीधे तालिबान को पीछे खदेड़ दिया गया है। कितने ही तालिबान के जो ठिकाने हैं उनको ध्वस्त कर दिया गया। यानी कि देखिए किस तरीके से वहां पर लगातार 18वां दिन है और लगातार वहां पर युद्ध जारी है और भीषण युद्ध चल रहा है नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट और तालिबान के बीच। अमराज की अगर बात करें तो वहां पर भीषण युद्ध चल रहा है। एक एक करके पंजशीर से बाहर भी ये जो लड़ाके हैं वो निकल रहे हैं, उनको भी कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है शिखा, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच हम विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। इस वक्त मेरे साथ हमारे डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल जीडी बख्शी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान से हमारे साथ अजीम भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले क्विक रिएक्शन में चाहूंगी यहाँ पर मेजर जनरल जीडी बख्शी का। सर, पंजशीर घाटी ने यह बता दिया है कि उसे क्यों कहा जाता है कि ये अटैकर्स के लिए ग्रेवयार्ड है और जो डिफेंडर है उसके लिए किसी हेवन से, किसी स्वर्ग से कम नहीं। बिल्कुल सही कह रही हैं बिटिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप पंजशीर घाटी में एंट्री करें तो वहां ग्रेवयार्ड है रशियन टैंक्स का, रशियन ग्राड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स लाइन पे लाइन लगी पड़ी है। देखिए, पहले तालिबान ने हमले की कोशिश करी, मुंह की खानी पड़ी। उसके पश्चात उन्होंने एसएसजी को बुलवाया, मेजर जनरल आदिल रहमानी एसएसजी ग्रुप के कमांडर 2 एसएसजी बटालियन और बाकी सपोर्ट के साथ हमले पे जुट गए। बुरी तरह उनकी भी कैजुअल्टीज हुई। फिर तीसरी एसएसजी पलटन बुलाई गई। फिर ड्रोन्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स के साथ उन्होंने जो है पोजीशंस लोकेट कर ली थी मोबाइल्स की, जिस पे बात कर रहे थे आपके क्या कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट अफगानिस्तान के और अहमद शाह मसूद के बेटे। उससे उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक करवाई और इनकी आड़ में उन्होंने जो वैली का माउथ है उसको पकड़ लिया। जो माउंटेन वॉरफेयर के बारे में जरा भी जानता है वो ये जानता है कि वैली पकड़ना मौत के मुंह में जाना होता है, पहाड़ों में हाइट्स पकड़नी पड़ती है। जो ताजिक लड़ाके हैं वो हाइट्स पकड़ के ऊपर बैठ गए हैं और उनका बाल बांका नहीं कर पाए। बाद में पहले खबर आई थी कि जो जनरल बाजवा साहब हैं बहुत सख्त नाराज हैं इस घटिया ऑपरेशन से और उन्होंने हुक्म दिए 11 कोर कमांडर नुमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद को कि तुम फौरन आगे जाओ और वहां पे जो है 3 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री बटालियन, 1 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री कमांडो बटालियन, 2 रेजिमेंट आर्टिलरी, ये वगैरह उन्होंने आगे झोंकी। ठीक है, बहुत नुकसान हो रहा था। फॉरवर्ड ट्रीटमेंट सेंटर काबुल में बनाने को बोला। पेशावर एमएच भर गया पूरा। क्वेटा का एमएच में भी अब लोग आ रहे हैं, स्वात में लोग आ रहे हैं। ऐसी कैजुअल्टीज हो रही है और इसके चलते फिर एयर स्ट्राइक हुई। अब ना जाने किसने एयर स्ट्राइक की है वो, लेकिन ऐसी कारगर एयर स्ट्राइक थी कि बाल बचे हैं ये अपने एसएसजी ग्रुप कमांडर साहब, जनरल साहब। ठीक है, और जनरल साहब जब वो एयर स्ट्राइक हुई उसके बाद उल्टे बांस बरेली को वो आके काबुल के आलीशान 5 स्टार होटल में आके रैन बसेरा। सर, जो आपकी बात कर रहे हैं इसी पॉइंट को मैं यहाँ से उठाती हूँ और अजीम भट्ट से जरा से मैं एक क्विक रिएक्शन ले लेती हूँ। क्यों अजीम भट्ट साहब, क्या इसीलिए पाकिस्तान वहां से दुम दबाकर भागा है? क्यों भागे आपके मेजर जनरल आदिल रहमानी वहां से और आपकी एसएसजी बटालियन?
अच्छा, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं एक अच्छे हमसाये के नाते आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी आपकी मूवीज देखते हैं तो अगली बार आपने बॉलीवुड की कोई भी मूवी बनवानी हो तो आपने जीडी बख्शी साहब से राब्ता करना है, बहुत अच्छी डायरेक्शन देते हैं। ऐसा है सर, भी बढ़ गया, ऐसा है, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और आप हमारे मेजर जनरल पर कोई इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते। आपको मैंने सिर्फ आपके मेजर जनरल की बात कही है जो दुम दबाकर भागा वहां से, जो दुम दबाकर भागा वहां से, आप उस पर जवाब दीजिए, आप उस पर जवाब दीजिए, दाएं बाएं मत होइए, आप उस पर जवाब दीजिए, दाएं बाएं मत होइए। आपको हमारे मेजर जनरल पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। अरे आप क्या टिप्पणी करेंगे, आप क्या सर्टिफिकेट देंगे? दहशतगर्दी की दुकान चलाते हैं आप, एक और दहशतगर्द तैयार कर रहे हैं आप। जिनकी तस्वीर दिखाई गई है उन्होंने एक एक्ट प्ले किया था आमिर लियाकत हुसैन ने, उनकी फोटो दिखा के आप लोगों ने जो है वो सोचने से वगेला मचाया हुआ है। और उसके साथ साथ गेम ऑफ थ्रोन्स एक गेम है, उसके जहाज दिखा के आप वीडियो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। 9 महीने पहले की यूट्यूब पे वीडियो है, इस वक्त भी आप जो वीडियो दिखा रहे हैं वो भी पुरानी वीडियो है। मुद्दे पर रहिए, ऐसा है, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। ये आपको जोक सुनाने के लिए नहीं बुलाया मैंने, ये प्लेटफॉर्म नहीं है आपका कि आप इस पर जोक सुनाएंगे, ठीक है? ये भाषणबाजी आपकी नहीं चाहिए अजीम भट्ट। अगर आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगे तो मजबूरन मुझे आपका फेडर डाउन करवाना पड़ेगा। आप मुद्दे पर रहिए, भटकिए मत। क्यों भागा वहां से आपका चीफ जिसको जिम्मेदारी दी गई थी इस ऑपरेशन की? भाई तालिबान का परचम लहराया जा चुका है, अहमदुल्लाह सालेह और अहमद शाह मसूद जिसको आप सपोर्ट करते हैं। तुम दबा के भाग गया, दिखाए मुझे अहमद शाह मसूद कहा गया पंजीर में, दिखाए मुझे अहमदुल्लाह सालेह। मैं क्या बात कर रही हूँ आपको समझ आ रहा है? आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? सपोर्ट करते हैं। हाँ तो जवाब दीजिए ना फिर जी। फिदायन एक्सपर्ट आप हैं, हम नहीं है। जवाब दे रहा हूँ, आपके चले हुए कारतूस। हाँ तो जवाब नहीं दे रहे, मैं तभी कह रही हूँ। मैंने अमरुल्लाह सालेह पे नहीं पूछा है, मैंने अमरुल्लाह सालेह पे नहीं पूछा है। आपको नहीं पता क्या कि कौन है आपका ISI चीफ या कौन है आपका मेजर जनरल? मैं बताऊं क्या? या मेजर जनरल जीडी बख्शी आपको बताएं? या मेजर जनरल जीडी बख्शी आपको बताएं? मेजर जनरल जीडी बख्शी, मेजर जनरल जीडी बख्शी, जब आतंकियों के हाथ में कमान आ जाती है और एक और आतंकिस्तान बनाने की बात हो रही होती है तो वहां जनता की बात तो की ही कहां जाएगी? देखिए साहब, वहाँ पे जो DG ISI साहब पहुँचे थे, एक तो ये पंजशीर के ऑपरेशन कोऑर्डिनेट करने थे, दूसरा वो वहाँ पे सरकार बनवाने गए थे। ये अफगानिस्तान के लोगों को जताने गए थे कि अफगानिस्तान पे अब पाकिस्तान का राज है। अमेरिका का राज से फ्रीडम दिलवा के वो पाकिस्तान की फौज के जैक बूट के नीचे अफगानिस्तान की भोली भाली जनता का सर कुचलना चाहते हैं। वो वहां पे आदेश दे रहे हैं तालिबान को कि औरतों पे फायर करो, मार डालो, बलात्कार करो, जैसे हमने ढाका में किया था ऑपरेशन सर्चलाइट, याद है? 3 मिलियन बांग्लादेशी मुसलमान मारे थे, 1 मिलियन बांग्लादेशी औरतों की असमत लूटी थी, इज्जत लूटी थी, 10 मिलियन बांग्लादेशी खदेड़ दिए थे हिंदुस्तान में और छाती चौड़ी करके घूम रहे थे। हम तो बड़े मतलब डर के रहे दुनिया हमसे। अरे साहब, 8 महीने बाद मुल्क के 2 टुकड़े हो गए थे, 2 टुकड़े। यहाँ भी आपके 4 टुकड़े। मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी सर, एक बड़ी खबर आ रही है, मजबूरी है मेरी, मेरे को उस बड़ी खबर के लिए रुक करना होगा अफगान डेस्क का, जहां से मेरी सहयोगी शिखा शर्मा इस वक्त जुड़ी हुई हैं। शिखा, क्या खबर आ रही है इस वक्त? बिल्कुल हिमानी, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बरादर पर रिपब्लिक भारत का बहुत बड़ा खुलासा, क्योंकि ISI की वजह से बरादर का कद जो है वो घटा है। PM मलिक ने रोका है ISI की वजह से बरादर को। इस वक्त की बड़ी खबर अब अपने दर्शकों को बता दें, काबुल में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हक्कानी और बरादर गुट में संघर्ष हुआ। हक्कानी बरादर गुट संघर्ष में 17 लोगों की मौत भी हो गई थी। सरकार बनने के बाद भी दोनों गुटों में रंजिश लगातार जारी है, सूत्रों के हवाले से यह खबर है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बरादर पर रिपब्लिक भारत का बहुत बड़ा खुलासा है। अफगानिस्तान में अब कौड़ा तंत्र आ चुका है। तालिबान ने अपनी सरकार के नुमाइंदों का ऐलान कर दिया है। तालिबानी सरकार में खूंखार मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की भरमार है। कैबिनेट में पाकिस्तान की छाप दिख रही है।
तालिबान की आतंकी कैबिनेट में हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख का बेटा भी शामिल है। शरिया कानून से तालिबान राज चलेगा। 33 सदस्य मंत्रिमंडल बनाया गया है, जिसके अंदर एक भी महिला शामिल नहीं है। तालिबान कैबिनेट में 5 ऐसे आतंकी हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी घोषित किया हुआ है। मुल्ला हसन अखुंद, सिराजुद्दीन हक्कानी, मुल्ला बरादर, अब्दुल सलाम हनाफी, आमिर खान मुताकी, ये वो नाम हैं जो आतंकी लिस्ट में शामिल हैं। तालिबान ने एक प्रधानमंत्री जबकि 2 डिप्टी पीएम बनाए हैं। रहबरी शूरा का प्रमुख मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को प्रधानमंत्री बनाया गया है। तालिबान राज लाने में अहम भूमिका निभाने वाला मुल्ला गनी बरादर उप प्रधानमंत्री बना है। साथ ही अब्दुल सलाम हनाफी भी उप पीएम बना है। सबसे चौंकाने वाला नाम है सिराजुद्दीन हक्कानी का। सिराजुद्दीन हक्कानी पर अमेरिका ने $50 लाख का इनाम घोषित किया हुआ है। उप गृह मंत्री बनेगा मावलावी नूर जलाल। तालिबान का संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर का बेटा याकूब नया रक्षा मंत्री होगा। मुल्ला मोहम्मद फाजिल उप रक्षा मंत्री। आमिर खान मुताकी को मिलेगी विदेश मंत्री की जिम्मेदारी, जबकि उप विदेश मंत्री का पद मिलेगा शेर मोहम्मद स्टेन कज़ई। मुल्ला हिदायतुल्लाह बदरी वित्त मंत्री बनाया गया है। सूचना मंत्री होगा खैरुल्लाह खैरखवा। संचार मंत्री नजीबुल्लाह हक्कानी। शिक्षा मंत्री अब्दुल बाकी हक्कानी। कानून मंत्री अब्दुल हकीम। पेट्रोलियम मंत्री मोहम्मद ऐसा अखुंद। सीमा आदिवासी मामलों का मंत्री नूरुल्लाह नूरी। लोक निर्माण मंत्री अब्दुल मनन ओमारी। जल और ऊर्जा मंत्री मुल्ला अब्दुल लतीफ मंसूर। दावत व इरशाद मंत्री शेख मोहम्मद खालिद। खुफिया विभाग का निदेशक अब्दुल हक वासिक। और उप प्रमुख बनेगा मुल्ला तजमीर जावद। ये वो प्रमुख नाम हैं जिनके हाथों में तालिबान राज चलाने की कमान है, जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है। जरा सोचिए, जब आतंकी सरकार चलाएंगे तो क्या होगा। जनता की आजादी कुचलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिखाई हमने आपको तालिबान के राज की जो ये आतंकी कैबिनेट है, और इसमें पाकिस्तान की जो छाप है, आईएसआई की जो छाप है, वो साफ तौर पर दिख रही है। आइए मैं इसी पर एक क्विक रिएक्शन लेती हूं। पाकिस्तान से अजीम भट्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजीम भट्ट साहब, दरअसल इसीलिए पत्ता काटा गया ना बरादर का, कि वो पाकिस्तान को हद में रहने की बात सिखा रहा था। वो कह रहा था कि पाकिस्तान अपनी हद में रहे, और इसीलिए बरादर का पट्टा काट दिया गया। पाकिस्तान हमेशा से अपनी हद में है और पाकिस्तान को कोई जरूरत नहीं है कि किसी भी मुल्क के अंदर इंटरफेयर करे। तालिबान की मर्जी है, वो जैसी चाहे सरकार बनाए, जिसको चाहे इन करें, जिसको चाहे आउट करें, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जहाँ तक आप लोग बार बार तस्करा कर रहे हैं DGISI के वहाँ पे जाने का, तो उनको मजबूर किया गया था तालिबान, इसीलिए डेरा डाले बैठे थे आपके आईएसआई चीफ। इसके अलावा हमारे वो तो दिख रहा है कि बेगानी शादी में कौन अब्दुल्ला दीवाना हुआ बैठे हुए। इजाजत लेकर वहाँ पर नहीं जाना, हमारा बॉर्डर साथ है हमारे। वो तो दिख रहा है, वो तो दिख रहा है कि बेगानी शादी में कौन अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है, और किसी लिए वहां पर डेरा जमाए बैठे हुए थे आईएसआई चीफ, क्योंकि आईएसआई चीफ के होने के बाद ही वहां पर ये तमाम फैसले सामने आए ना, इसीलिए बरादर का पत्ता काट दिया गया। मेजर जनरल जीडी बख्शी, मुझे तो ये लग रहा है सर कि एफबीआई कैसे, जो आतंकवाद से जुड़े मसले हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी, मुझे तो ये लग रहा है कि एफबीआई कैसे इनसे साझा करेगी, आदान प्रदान करेगी, जो खुद ही उसके मोस्ट वांटेड है। बेटा देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने कभी नहीं सुना किसी देश का भावी प्राइम मिनिस्टर उसको दूसरे देश की इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसी का जर्नल आए और उसको सराजुद्दीन हक्कानी के ग्रुप से पिटवाए। मुल्ला गनी बरादर बेचारे प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे अफगानिस्तान के। पहले तो उनका कद डाउन किया, पहले उनको मारा गया, पीटा गया, घायल किया गया, और फिर उनको मजबूर किया गया कि नंबर 2 एक्सेप्ट करो चुपचाप से। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान की जेल में 8 साल गुजार चुके हैं। बहुत तशद्दुद दी थी पाकिस्तान ने इनको जेल में, क्या क्या जुल्म नहीं किए, मैं बयान नहीं कर सकता हूं बेचारों के साथ। ठीक है, इसलिए पाकिस्तान के DGISI साहब गवर्नर जनरल की तरह वहां के सरीना 5 स्टार होटल काबुल में जाके अड्डा जमा के बैठ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे रोकना पड़ रहा है सर, सॉरी आपको, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर के लिए मुझे रुक करना होगा, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। शिखा, क्या खबर इस वक्त आ रही है?
बिल्कुल बिल्कुल हिमानी, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान को पंजशीर में बड़ा झटका लगा है और देखिए मेजर जनरल आदिल रहमानी भाग गया है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि जिस तरीके से तालिबान, ये भी खबरें आ रही थी कि लगातार तालिबान की मदद कर रहा है पाकिस्तान और इसीलिए पाकिस्तानी सेना जो है उसकी भी इन्वॉल्वमेंट इसमें पाई गई थी, जिस तरीके से पंजशीर में जो हो रहा है उसको लेकर। और देखिए अब जो एयर स्ट्राइक हुई उसके बाद ये आया कि भारी नुकसान पाकिस्तानी सेना को हुआ है, काफी जो सैनिक हैं उनके मारे गए हैं, इसीलिए मेजर जनरल आदिल रहमानी जो भाग गया है पंजशीर से। पाक ने एसएसजी बटालियन भी वापस बुलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर अब अपने दर्शकों को बता, भागकर काबुल के होटल में छिप गया है आदिल रहमानी। देखिए बड़ी बात यही है क्योंकि लगातार पाकिस्तान की भूमिका जो है वो सवालों के घेरे में, और बल्कि अब जग जाहिर है और ये साफ साफ नजर आ रहा है कि तालिबान की मदद पाकिस्तान करता रहा है, चाहे कैसे भी करे। और ये भी बात सामने आ रही थी कि पंजशीर में जो तालिबानी अटैक कर रहे हैं उसमें पाक सेना ने भी मदद की है और ये जो एयर स्ट्राइक हुई थी उसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। इसी डर से मेजर जनरल आदिल रहमानी जो है वो भाग गया है और काबुल के एक होटल में जाके छिप गया है, डर रहा है। पाक ने अपनी एसएसजी बटालियन को भी वापस बुलाया है। तो देखिए हिमानी, बहुत बड़ी बात है क्योंकि पाकिस्तान को भी अब समझ में आ रहा है, जिस तरीके से अहमद मसूद ने जो आह्वान किया था, पूरे अफगानिस्तान को बुलाया था कि पूरा अफगानिस्तान साथ में आए और विद्रोह करे। इसलिए देखिए सड़कों पर हर जगह अफगानिस्तान में हम देख रहे हैं कि लोग बाहर निकल रहे हैं, महिलाएं जो है वो भी बाहर निकल रही हैं। ठीक है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है शिखा, मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दूं कि जो शिक्षा मंत्री यहाँ पर दरअसल बनाए गए हैं, आप देखिए कि वो मदरसों की वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि पीएचडी और मास्टर डिग्री जैसी डिग्री तो एकदम बेकार डिग्री है, हम तो बिना डिग्री की सरकार चला रहे हैं। तो आप सोचिए कि एक शिक्षा मंत्री किस तरह की बातें यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। ये तालिबान का शिक्षा मंत्री है जिसका ये बयान सामने आया है, जो मदरसों की वकालत करता हुआ यहां पर नजर आ रहा है और जो पीएचडी और मास्टर्स जैसी डिग्री को बेकार बता रहा है, धता बता रहा है इन डिग्रीज को। मेजर जनरल जीडी बख्शी मेरे साथ यहां पर बने हुए हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी को हम रिएक्शन लेंगे, लेकिन ये देखिए इस वक्त की ये एक बड़ी खबर और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तालिबान का ज्ञान, आतंक का फरमान। غویته په دنیا کې هغه عزت نه دی حاصل نن کوم عزت چې مولا او طالب ته د افغانستان په سرزمین باندې حاصل دی। बारूद से सवरेगा अफगानिस्तान। तालिबानी सरकार बनने के बाद ये साफ हो गया है कि आने वाला समय अफगानिस्तान के लिए बेहद मुश्किल भरे होने वाला है। 2 दशकों तक तालिबान के दूर रहने की वजह से पहली बार अफगानिस्तान के युवाओं ने दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीखा ही था, लेकिन तालिबानी सरकार के आते ही ये ऐलान हो गया कि अफगानिस्तान में सबसे बड़ी डिग्री बंदूक है, ना कि किसी कॉलेज से मिली शिक्षा। دغه اوس کوم نظام حاکم د دې په سر کې د مدرسو طالبان او علما دي، پونتونونه نه دی ویلي، زیات ولې سیم نه دی ویلي، ولې د دین په وجه باندې چې د خلکو کوم قرباني ورکړه، د دین د پاره ورکړه، نن د دې خلکو چې په دنیا کې کوم عزت ته هغه عزت ته پوهان نه دی، هغه د ماستر نه دی. دنیا کې چې د چا سره هر څومره ډېری ډیګریانی هغوی ته په دنیا کې هغه عزت نه دی حاصل نن کوم عزت چې مولا او طالب ته د افغانستان په سرزمین باندې حاصل دی. हैरान हो गए ना, तालिबानी सरकार के मंत्री का ज्ञान सुन आपका दिमाग चकरा गया ना। دغه اوس کوم نظام حاکم د دې په سر کې د مدرسو طالبان او علما دي، پونتونونه نه دی ویلي، زیات ولې سیم نه دی ویلي، ولې د دین په وجه باندې چې د خلکو کوم قرباني ورکړه، د دین د پاره ورکړه، نن د دې خلکو چې په دنیا کې کوم عزت ته هغه عزت ته پوهان نه دی، هغه د ماستر نه دی. دنیا کې چې د چا سره هر څومره ډېری ډیګریانی هغوی ته په دنیا کې هغه عزت نه دی حاصل نن کوم عزت چې مولا او طالب ته د افغانستان په سرزمین باندې حاصل دی. लेकिन ये सच है, अफगानिस्तान के शिक्षा मंत्री की कुर्सी संभालने वाले का ये बयान दुनिया के लिए भले ही चौंकाने वाला हो, लेकिन अफगानिस्तान के लोग इस सच्चाई से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। यही कारण है कि जब कई देश तालिबान सरकार से बात कर रहे थे, अफगानी युवा सड़कों पर था।
अफगानिस्तान का युवा तालिबान की गोलियों के सामने खड़ा था। तालिबानी सरकार के शिक्षा मंत्री का ये बयान दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। जिस आतंक को हराने के लिए अफगानिस्तान में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई, वो एक बार फिर से पैर पसार रहा है। अगर दुनिया अब भी खामोश रही तो इसकी कीमत पूरी इंसानियत को चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सुना आपने क्या कुछ कहना है तालिबान के शिक्षा मंत्री को, और वैसे इनसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? इनका क्या राब्ता पढ़ाई लिखाई से, इनका क्या वास्ता, इन्हें क्या पता मास्टर्स डिग्री क्या होती है और पीएचडी क्या होती है? लेकिन मेजर जनरल जीटी बख्शी, ये ब्रिटेन के मुंह पर, ये अमेरिका के मुंह पर एक जबरदस्त तमाचा है, क्योंकि आईएसआई ने ये नियुक्तियां की है और ये बात एकदम बकवास थी कि तालिबान बदल गया है, ये दिख रहा है। बेटा आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तालिबान 2.0 इज वर्स देन तालिबान 1.0, क्योंकि 2001 जब इनको उखाड़ के फेंका गया था, उसके बाद इन्होंने आईएसआईएस का नमूना देखा है, सेक्स स्लेव्स का नमूना देखा है, किस तरह औरतों को सेक्स स्लेव बनाया गया, किस तरह वहां पे कत्लो गारत किया, बच्चों को मारा गया, ये सब ट्रेलर देखा है इन्होंने। और अब ये ज्ञान बांट रहे हैं किस तरह 21वीं सदी को जो है आप रिवर्स करके 7वीं सदी में ले जाना चाहते हैं, किस तरह ये औरतों को पीटेंगे। लेकिन ये भूल गए हैं अफगान औरतों की हिम्मत की दाद दुनिया देती जी। इनके कोड़े मारने के बावजूद, इनके गोली चलाने के बावजूद वहां की लड़कियों की हिम्मत देखो बेटा, कि वो किस तरह काबुल की गलियों में, मज़ार शरीफ की सड़कों पे और जो परवान और कई जगह और अफगानिस्तान के शहरों में वो खुलकर बाहर आई हैं, गोली चला रहे हैं, जबकि ये अपने बेस्ट बिहेवियर पे हैं, क्योंकि अभी इनको रिकग्निशन चाहिए, पैसा चाहिए। अरे साहब, जहां रिकग्निशन मिल गई, देखिए ये औरतों का क्या हाल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल क्या हाल करेंगे। लेकिन ये भूल गए अफगान औरतें वो हैं जो अभी दिख रहा है। और आप सोचिए कि जब रिकॉग्निशन मिल जाएगी, जो बात यहां पर मेजर जनरल जीटी बख्शी कह रहे हैं, तब सोचिए ये क्या हाल करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मैं सीधे रुक करूंगी शिखा शर्मा का। शिखा, क्या खबर इस वक्त? ओवर टू यू। बिल्कुल हिमानी, इस वक्त एक और बड़ी खबर हम बता दें, तालिबानी क्रूरता का है रात में एक और जीता जागता सबूत सामने आया है। सिर्फ सेलफोन मांगने पर जब सेलफोन नहीं दिया एक शख्स ने, तो उसकी बुरी तरह से पिटाई की है। इस वक्त एक और बड़ी खबर बता दें आपको, और ये पहली बार नहीं है। तालिबानी क्रूरता की कई तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं कि किस तरीके से तालिबानी लड़ाके जो है वहां क्रूरता के हदें पार करते हुए नजर आते हैं। कुछ भी थोड़ा सा अगर वो करने के लिए कहते हैं और सामने वाला नहीं करता है, तो वो इस तरीके से पिटाई करते हैं। और ये देखिए, सिर्फ मोबाइल न देने पर ये पिटाई की है, यानी कि तालिबानी लड़ाकों ने मोबाइल, ये देखिए किस तरीके से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उस शख्स की सेलफोन उससे मांगा गया, वो बता रहा है अपनी आप बीती, और देखिए कितना ज्यादा उसके सर पर पिटाई की है, खून निकल रहा है, खून बह रहा है। तो ये है तालिबान राज की असलियत जो हम आपको दिखा रहे हैं। और सिर्फ इसलिए कि इससे सेलफोन इसका मांगा गया था और उसने चूंकि मना कर दिया सेलफोन देने से, तो उसकी इस कदर पिटाई की गई है। पूरा आप देखिए किस तरीके से लहू लुहान उस शख्स को कर दिया गया है, जैसे तैसे वो अपनी आप बीती यहाँ पर बता रहा है। तो ये तस्वीरें बिल्कुल जो शिखा दिखा रखी है, ये तस्वीरें बहुत अहम है। और देखिए ये अभी भी वो है जो ये अपना बहुत ही दिखा रहे हैं कि हम साफ सुथरे हैं, जो बात मेजर जनरल जीटी बख्शी कह रहे थे। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि किस तरह से प्रदर्शनकारियों पर देखिए और फायरिंग की गई है, गोलीबारी की गई है, उन्हें निशाना बनाया गया है। और दरअसल यही आदेश भी दिया गया है कि जो भी प्रदर्शनकारी दिखाई दे, बिना कुछ सोचे समझे उस पर गोली तान दी जाए। सड़क पर प्रदर्शन के दौरान दरअसल ये गोलीबारी हुई। ये काबुल की सड़कों पर हम हाल दिखा रहे हैं आपको, जहां पर हम हर दिन देख रहे हैं कि किस तरह से खून की जो नदियां हैं वो वहां पर बही जा रही है। और ये तब है मेजर जनरल जीटी बख्शी, वही बात जो सर आपने कही थी कि ये अभी तो अपना बहुत अच्छा चेहरा दिखा रहे हैं, लेकिन क्या होने वाला है ये तस्वीरें उसकी तस्दीक करती है। ये बता रही है कि क्या भविष्य आगे इन लोगों का। याद दिलाऊं, मार्च 1971 में इसी तरह बगावत हुई थी ढाका में, इसी तरह बगावत हुई थी देन ईस्ट पाकिस्तान नाउ बांग्लादेश में। उस वक्त पाकिस्तान ने लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान बुचर ऑफ बांग्लादेश को वहां भेजा था।
उसने ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया था, हजारों लोग मार डाले और आखिर में इतना अत्याचार हुआ कि 3 मिलियन बंगाली मार डाले गए, 1 मिलियन बंगाली औरतों की इज्जत लूटी गई और 10 मिलियन खदेड़ दिए गए भारतवर्ष में। वो सोच के बैठे थे कि ऐसे आतंक से वो भयभीत कर देंगे, हक्का बक्का कर देंगे बांग्लादेश के लोगों को। पलटवार हुआ साहब, और 8 महीने बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो चुके थे। बिल्कुल लेसन नहीं सीखते। अब लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद टिक्का खान बन के आए हैं काबुल में। वो लात लगा के उन्होंने बरादर साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनवाया, पिटवाया बेचारों को। वो जो हक्कानी ग्रुप ने अखुंडजादा के लोगों को मारा, ठीक है, ISI के हुक्मों पे। हुक्मरान जैसे वो सरीना होटल में जम के वो बैठ गए, जाने का नाम नहीं ले रहे। बड़ी अच्छी खातिरदारी फ्री फोकट की हो रही है उनकी, ठीक है। और वो बता रहे हैं क्या करना है। वो तालिबान को समझा रहे हैं कैसे औरतों की ऐसी तैसी करो कि उनको पकड़ ले जाओ, उनके फोटो खींच लो और पकड़ के बाद में उनके साथ बलात्कार करो, उनको रेप करो, उनको मार डालो। बिल्कुल बिल्कुल, उनको मार डालो। और यही फरमान अभी भी जारी किया गया है जैसे ही सरकार का ऐलान किया गया है उसके ठीक एक दिन बाद। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त, सीधे रुख करेंगे अफगान डेस्क का। ओवर टू यू शिखा। हमारी देखिए एक और तस्वीर यहाँ काबुल से सामने आई है तालिबानी क्रूरता की, कि किस तरीके से महिलाओं को कोड़े से पीटा जा रहा है। ये तस्वीर भी हम दिखाएंगे। तालिबानी क्रूरता अपनी हदें पार कर रही है। ये महिलाएं जो अपनी आजादी की मांग कर रही हैं, उनके ऊपर कोड़े बरसाए गए हैं तालिबानी लड़ाकों की तरफ से। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से विद्रोह हो रहा है। और सबसे ज्यादा जो देखने वाली बातें सामने आ रही है वो अफगान महिलाओं की हिम्मत, क्योंकि वो उनकी हिम्मत सबसे ज्यादा लोगों की नजरों में आ रही है। किस तरीके से वो बेधड़क बाहर निकल रही हैं, तालिबानियों से डर भी नहीं रही हैं, उनकी गोलियों के सामने भी खौफ नहीं खा रही हैं। और ये कोड़े देखिए किस तरीके से बरसाए जा रहे हैं, उनकी चीखें आप सुन सकते हैं। और सिर्फ इसलिए क्योंकि अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं। हमने देखा कि सरकार का गठन हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें भी महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं है। ये वही महिलाएं जो अपनी आजादी की मांग कर रही है, उन पर कोड़े बरसाए गए। अफगानिस्तान में तालिबान की क्रूर कथा, महिलाओं पर तालिबान का कोड़ा। तालिबान के सामने महिला ब्रिगेड। काबुल की सड़कों पर अपने हकों की आवाज उठाने वाली महिलाओं की ये तस्वीर चंद हफ्ते भले ही इतिहास थी, लेकिन आज ये हकीकत है। कुछ दिनों पहले शांति दूत बने तालिबान ने दुनिया को भरोसा दिलाया था कि महिलाओं को उनके अधिकार दिए जाएंगे। महिलाओं के हक देने का दावा करने वाला तालिबान अब बता रहा है कि अगर आवाज उठाई तो जवाब कोड़ों से मिलेगा। काबुल की सड़कों पर चाबुक चलाने की घटनाएं अब आम हैं। तालिबान के खिलाफ प्रदर्शनकारियों पर तालिबान ने हंटर से वार किए। आजादी की मांग कुचलने के लिए कोड़े मारे जा रहे हैं। ये तस्वीरें महिलाओं पर तालिबान के अत्याचार की गवाही दे रही हैं। सत्ता पर कब्जा करने वाले तालिबान की आतंकी कैबिनेट में कोई भी महिला शामिल नहीं है। सबसे पहले तालिबान ने काबुल की सड़कों पर महिलाओं की तस्वीरों को हटाया, फिर विश्वविद्यालयों में महिलाओं को अलग शिक्षा का फरमान सुना दिया। इसके अलावा महिलाओं के खेलने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी। इन तालिबानी फरमानों से साफ है कि इन 2 दशकों में अफगानिस्तान की महिलाओं ने जो मुकाम पाया है, तालिबान उसे स्वीकार करने वाला नहीं। मेजर जनरल हीडी बख्शी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। सर, समय मेरे पास कम है, लेकिन मैं क्विक रिएक्शन आपका चाहूंगी कि क्या ये जो बड़े बड़े आतंकी सरकार बना रहे हैं, बड़े बड़े पदों से नवाजे जा रहे हैं, हम कुछ करेंगे या फिर यूं ही देखते रहेंगे? अवश्य कम निजाम हाकिम दे दे पसर की मदरसों तालिबान। देखिए बेटा, ये अगर इस दुनिया में कोई कॉन्शियंस है, अगर इस दुनिया में नाटक नहीं होता ह्यूमन राइट्स, फीमेल राइट्स के बारे में, विमेन्स राइट्स के बारे में, तो दुनिया को चीखना चाहिए इस वक्त। अमेरिका, इसने अपने आप को डिसग्रेस कर लिया है। वहां पे उनकी वाइस प्रेसिडेंट जो है कमाला हैरिस अंधी हो गई है, देख नहीं सकती क्या हो रहा है।
जो चैंपियन है ह्यूमन राइट्स का, विमेन्स राइट का, ऐसी खिल्ली उड़ाई है पाकिस्तान और तालिबान ने मिलकर कि कोई शर्म रह गई हो तो अपने आप को सुपर पावर बोलना बंद कर ये वैलिड पॉइंट है जो आपने यहाँ पर उठाया है, बट समय की मजबूरी है सर। मैं माफी के साथ यहाँ पर शुक्रिया कहना चाहूंगी आपको हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, लेकिन आप लगातार बने रहिए देश के नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत के साथ, क्योंकि हम हैं लगातार लाइव।